पीएच मान निकालने के लिए बच्चों क्वेश्चन हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, हर साल। चैप्टर नंबर 2 का ये टॉपिक है, लेकिन ये वीडियो क्लास 10th के लिए तो मैं बना रहा हूँ, लेकिन आपको क्लास 11th में 12th में भी ये क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप साइंस लेके पढ़ते हो और फ्यूचर में भी अगर कंपटीशन में बैठते हो तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की मदद से मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा। और यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस लिए हैं और तीनों मज़ेदार क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, KOH। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। विलयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल लीटर इनवर्स दिया हुआ है। तो इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन 2016 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो बेटा क्या पता आपसे एग्जाम में पूछ दे कि भैया पीएच जो मूल्य होता है, पीएच जो मान होता है, पहले आप नोट करके बेटा वो लिख लो, ठीक है। सबसे पहले चीज पीएच मान होती क्या है। अगर पीएच मान का मैं सूत्र लिखूं, पीएच इस तरीके से लिखा जाता है और इसका जो सूत्र होता है -log, ठीक है, 10 बेस पर H पॉजिटिव आयन। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है, पीएच वैल्यू निकालने के लिए, पीएच मूल्य निकालने के लिए ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, पीएच मूल्य होता क्या है, किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणक होता है, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो जो मैंने बोला, आप लिख देंगे किसी विलयन, सरल शब्दों में लिखाऊंगा एकदम, किसी विलयन का पीएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव, हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण का, ये माइनस लगाया ना तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक लघुगणक। लॉग को लघुगणक कहते हैं हिंदी में, लघुगणक होता है। ये जो मैंने परिभाषा बनाई ये सूत्र से देख के ही मैंने बनाया है, ठीक है। तो अगर आप सूत्र मेन है, ये चीज़ क्या पता आ जाए पीएच मूल्य से आप क्या समझते हैं, लिख के बताइए या समझाइए, तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो ये लिखोगे और ये फॉर्मूला लिखो तो आपको 1 नंबर मिल सकता है। अब ये न्यूमेरिकल तो आते ही, इस वीडियो में न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन में आ जाओ, हमें क्या दे रखा है बेटा, कह रहे हैं KOH विलयन की सांद्रता, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोला है, ये ध्यान रखना, ठीक है, हाइड्रोक्साइड बोला है। और हमें जब तक H पॉजिटिव नहीं मिलेगा तब तक हम सरल नहीं कर सकते। तो देखो बेटा हमें दिया क्या है, ठीक है, और क्वेश्चन में आ जाते हैं, दिया है एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा मैं आपको। हमें जो दे रखा है KOH, ठीक है ना, KOH विलयन की सांद्रता में दे रखी है, ठीक है बेटा, जो कि हमें दे रखी है 1 × 10⁻⁵, ठीक है। और आगे लिख देते हैं मोल लीटर, ठीक है। ये इसका मात्रक भी ज़रूर लिखना, यानी कि OH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन की सांद्रता दे रखी है, यानी कि हमें हाइड्रोक्साइड बोले तो OH नेगेटिव आयन हमें दे रखा है 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर। ये चीज़ हमें दे रखी है, ओके बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमारे पास। अब आपको पता होगा एक नोट होता है, एक चीज़ होती है इसमें, ये हमेशा होता है ठीक है, ये फॉर्मूला टाइप समझ लो कि जो H पॉजिटिव आयन होता है और जो H नेगेटिव आयन होता है, इनका जो गुणनफल होता है वो हमेशा 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। इसे याद कर लो, ये रिजल्ट है। इसकी मदद से क्या निकलेगा आपको, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में H पॉजिटिव आयन दिया होता है तो वो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया नहीं है तो हमें निकालना पड़ेगा, ये रिजल्ट होता है बेटा। अब इसकी मदद से हम निकालेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, इसकी मदद से निकालेंगे। अब क्या है ना, ये H पॉजिटिव है, ये आयना में निकालना है, ये गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा,
ठीक है। और ये चीज़ हमें दे रखी है यहाँ पर क्वेश्चन में। सो 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14 और ये है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 5, ठीक है। सो गुणा में 1 लिखो ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता, ऊपर 10 की घात माइनस 14, ये माइनस का 5 ऊपर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा बेटा, 10 की घात 14 में से 5 घटाओगे तो 9 आ जाएगा, 10 की घात 9, 1 गुणा 10 की घात 9 लिख दो, मोल प्रति लीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए बेटा। अगर कहीं पे भी कोई डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब हमें सूत्र पे जाना है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे चूँकि पीएच, ठीक है बेटा, पीएच का सूत्र क्या होता है, माइनस के लॉग 10 बेस पर एच पॉजिटिव आयन। तो एच पॉजिटिव हमारे पास मिल चुका है, 1 गुणा 10 की घात 9, ये यहाँ पे रख दो, ठीक है। 1 गुणा 10 की घात माइनस की 9, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपको एक सूत्र में बताता हूँ बेटा, सूत्र क्या होता है, लॉग m इंटू एन। यहाँ 2 पद है ना, ये m की जगह पर है, ये n की जगह पर है, तो ये सूत्र होता है बेटा लॉग m प्लस लॉग n है। ये क्लास 12th की अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना तो लॉगरिथम डिफरेंशिएशन वगैरह जब पढ़ोगे तो वहाँ पर मिलता है, लेकिन अब ये चीज़ आ रही है तो हमें सीखनी पड़ेगी, इसका कोई उपाय तो है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा log 10 बेस पर 1 log m इंटू log n। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमें क्या करना है, गुणा करना है, log 10 बेस पे 1 और ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा log 10 बेस पर 10 की पावर -9 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आपको याद रखना है बेटा, log 10 बेस पर 1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो इसका मान तो हो गया बेटा 0, काम खत्म इसका, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब आपको यहाँ से एक सूत्र में समझाता हूँ, देखो बेटा, log m की पावर अगर n के रूप में देखो, ये 10 की पावर -9 है ना, तो क्या होता है, इसे मैं लिख सकता हूँ n log m, इसे मैं लिख सकता हूँ n log m। तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 9 सामने आ जाएगा और log 10 बेस पर 10 आ जाएगा, ठीक है। log 10 बेस पर 10 आ जाएगा। आपकी ये हर क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा log, आप याद रख लो बेटा, log 10 बेस पर 10 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। सो ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 9 और log 10 बेस पे 10 की जो मान होती है वो 1 होती है। सो 9 1 कम 9, तो जो आपका आंसर आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप एक बार दोबारा प्लीज़ देखिए इस वीडियो को, प्लीज़ दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। कहीं पे भी कोई डाउट रहेगा तो आपको मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया है सिंपल तरीके से। अगर कोई छोटी क्लास का बच्चा देखे तो उसे भी आ जाएगा इतना तो। ओके बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया आराम से। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में, इस वाले में आ जाओ। कह रहे हैं 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना दे रखा है, 1 गुणा 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान क्या होगा, 2012 में और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पीएच मान कितना होगा, तो मैं आ जाता हूँ हल में, सॉल्यूशन में, ठीक। सो आपको देखो हाइड्रोक्साइड आयन दे रखा है ना, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH नेगेटिव दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 गुणा 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर। ये चीज़ हमें दे रखी है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, H पॉजिटिव जो होता है और OH नेगेटिव आयन जो होता है उसका जो गुणनफल होता है वो होता है 1 गुणा 10 की घात -14 होता है। सो जो H पॉजिटिव हमें चाहिए, क्योंकि ये नहीं दिए रखा है तो ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाता है, ठीक। सो यहाँ से इसका मान तो हमें दे रखा है, ये चीज़ ये यहाँ रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 10 की घात -14
और ये माइनस का 10 ऊपर आके प्लस का हो जाएगा। इसे आप हल करोगे तो ये आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4 मोल प्रति लीटर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हमें पीएच मान निकालना है, तो पीएच का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, माइनस के लॉग 10 बेस पर एच पॉजिटिव आयन। हमें एच पॉजिटिव आयन मिल चुका है, ये है। अब ये मान यहाँ रख दो। ठीक है, माइनस के लॉग 10 एच पॉजिटिव का मान क्या है बेटा, 1 गुणा 10 की घात माइनस के 4। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है बेटा, शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा। इसका आंसर 4 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही तोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग m इंटू एन है, तो क्या होता है बेटा, लॉग m प्लस लॉग n। ठीक है, लॉग 10 बेस पे 1 का मान क्या होता है बेटा, 0। ठीक है, और लॉग ये देखो बेटा m की पावर n है, तो -9 सामने आ जाएगा, लॉग 10 बेस पे 10 हो जाएगा। और लॉग 10 बेस पे 10 का मान 1 होता है, माइनस अंदर गुणा हो जाएगी, यहाँ तो प्लस है ना, माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा। 9 क्यों लिख दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन में 9 था ना, यहाँ 4 है। ठीक है बेटा, यहाँ कितना है, 4 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, लॉग 10 बेस पे 10, और आपको पता है लॉग 10 बेस पे 10 का मान होता है 1, तो आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन MCQ में भी पूछे जाते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक भी अवेलेबल है ना, तो इसका आंसर मुझे देखते ही पता लग गया था कि यहाँ -10 है, 14 होता है, तो इसका आंसर 4 आएगा। देखते ही पता लग गया था। वो तो आपको भी पता लग जाएगा जब एक बार क्वेश्चंस करते करते 2-3 करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा यहाँ तक। अब आते एक शानदार क्वेश्चन में, तीसरा वाला पार्ट जो है वो भी पूछा गया 2015 में। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है। ये है 0.0001 NaOH विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, NaOH विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे, हल में आ जाओ, 0.0001 NaOH। ठीक है, NaOH में OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता क्या होगी, वो में दे रखी है ये चीज़, वो दे रखा है क्या बेटा, 0.001 N। ठीक है, तो इसको प्रॉपर वे में लिखना है, 10 की घात के रूप में लिखना है। तो इसको कितने स्थान के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 के स्थान के बाद दशमलव, तो इसको लिख सकते हो 1 गुणा 10 की घात -4, क्योंकि 4 स्थान के बाद दशमलव तो पावर में माइनस जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाएगा n। ओके, हम क्या जानते हैं बेटा, हमें तो H पॉजिटिव चाहिए। हम जानते हैं H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव किसके बराबर होता है, ये 1 गुणा 10 की घात -14 के बराबर होता है। हमें H पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर भी 4 ही आएगा। ये चीज़ OH नेगेटिव, ये चीज़ हमारे पास क्या है बेटा, -14, ये 4, ठीक है ना। इसका आंसर 10 आएगा, 4 है ना यहाँ पर, तो 10 की घात -14, और इसका मान है 1 गुणा 10 की घात -4। इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, 1 गुणा 10 की घात 4 कम हो जाएगा तो -10 आ जाएगा। ठीक है, ये मिल गया मुझे H पॉजिटिव। ठीक है, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, जो pH मान का फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस के लॉग 10 बेस पर H पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे मान रख देंगे, 10 बेस पर H पॉजिटिव का मान है 1 गुणा 10 की घात -10, तो आंसर आएगा 10। ठीक है ना, यही से पता लग गया आंसर 10 आएगा। लेकिन पूरा सॉल्व करके दिखाना है। लॉग m इंटू n क्या होता है, लॉग m
प्लस log n, ठीक है। माइनस से अंदर गुणा करो, log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये तो 0 हो जाएगी। और आपको पता ही है log m की पावर n क्या होता है, n log m, है ना। तो ये माइनस के 10 क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। ये तो प्लस है और ये log 10 बेस पर 10, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये माइनस लग जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। और log 10 बेस पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सो आंसर आ जाएगा 10। तो इतने सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं क्लास 10th लेवल पर, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो बोर्ड एग्जाम के कोई पर्सपेक्टिव से देखे तो बेटा ये 3 क्वेश्चन ही आपके लिए इनफ है। और ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मैंने लिया है। देखो क्वेश्चन कौन कौन से लिए हैं, ये 2012 में, 18 में, 16 में, 15 में, ठीक है। 3 क्वेश्चन ही लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सेम टाइप के हैं। तो मैंने क्या रिपीट करें। अगर ये 3 क्वेश्चन आ गए तो इससे मिलते लोग सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के कर लोगे। मैथ के साइंस के साथ साथ मैथ्स में पढ़ाता हूँ, वो पूरा पता ही है बेटा। आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और चैनल पर नए तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।